दोस्तों, ये कमाल की वीडियो कोई मेरा कमाल नहीं है, या ये ऐसा टॉपिक नहीं है कि जिस पर बात ना की जाए। बात हर कोई करना चाहता है, लेकिन कोई करता नहीं है, कोई गौर नहीं करता। हमारे माइंड इस तरह के हो चुके हैं, हमारे वालिदैन के या बच्चों के इस तरह के बना दिए गए हैं कि आपने अपनी गलती ही निकालनी है, दूसरों पर उंगली नहीं उठानी। वो ये कह देगा, वो ये कर देगा, अपने माइंड के अंदर डर बिठाया होता है। दोस्तों, मैं आपके साथ जो बात शेयर करने जा रहा हूँ, मैं आपको बाकायदा उसका रेफरेंस भी दूंगा कि ये कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है और कब हुआ होगा, किस वजह से हुआ होगा। देखें, कुछ दिन पहले मेरी दुकान पर एक लड़का आया। उसने कहा, वो 12वीं क्लास का कह रहा था कि मुझे रिज़ल्ट चाहिए। मैंने कहा आपको मिल जाएगा। उसने कहा मुझे ये निकालने। जब मैंने जो गुजरांवाला का जो बोर्ड का जो वेबसाइट थी उसको चलाया, तो जब मैंने रिज़ल्ट उसका निकाला तो मैंने देखा कि मुझे शक पड़ा कि ये फ़ेल आ रहा है। शक नहीं, मुझे यकीन हो गया था। लेकिन ये इस तरह का टॉपिक है कि किसी को कहा जाए कि आप फेल हो चुके हैं, इसका मतलब है कि आप उसको ये दूसरे अल्फाज में बता रहे हैं कि आपने पूरा साल ज़ाया कर दिया। तो मुझे तो ज़रा शर्मिंदगी हुई, तो इसलिए मैंने ऐसे नहीं पूछा कि आप फेल। मैंने कहा यार मुझे ऐसे, क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो ठीक है? उसने कहा क्या? मैंने कहा मुझे लग रहा है कि जैसे आप फेल तस्वुर हो रहे हैं। उसने कहा हाँ यार ऐसा ही है। तो मैंने उसको वो समझाया। मैंने कहा फिर अब क्या ज़ेन है? उसने कहा कि यार क्या ज़ेन, अब छोड़ देनी है पढ़ाई, अब ज़्यादा जो है ना एजुकेशन हासिल नहीं करने की ज़रूरत, मैं स्टडी नहीं कर सकता मज़ीद, क्योंकि मैं घर वालों को भी पैसे लगवा रहा हूँ और जाकर फ़ायदा भी नहीं हो रहा। तो मैंने कहा यार वजह क्या है, मुझे वजह तो बताओ ना। उसने वजह मुझे ये बताई। उसने कहा देखें, पॉलिसी ये है कि अगर स्कूल के अंदर 3 स्टूडेंट्स किसी टीचर के ख़िलाफ़ कंप्लेन कर दें तो टीचर बदल दिया जाता है। उसने कहा हमारे जो मामले में इस तरह नहीं हुआ, हमने कंप्लेन की लेकिन टीचर को निकाला नहीं गया। उस टीचर की हमें समझ ही नहीं आती थी, वो इंग्लिश की बात कर रहा था। लेकिन अब कुछ बातें जहन में आती हैं या कुछ सवाल जहन में पैदा होते हैं कि यार ये भी तो हो सकता है कि कसूर जो है वो बच्चे का हो, ज़रूरी तो नहीं टीचर का हो। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यार सोचने की बात यह है कि वो बच्चा 12वीं क्लास तक पहुंच कैसे गया? अगर वो फेल तस्वुर किया जाएगा बोर्ड के जैसे एग्ज़ाम है उसके अंदर जाकर, तो पहले क्यों नहीं पता कर लिया गया? या पहले क्या टेस्ट वगैरह नहीं होते स्कूलों में? क्या वहाँ से पता नहीं चल जाता ये बच्चा पढ़ सकता कि नहीं पढ़ सकता? ज़रूरी उसका पूरे का पूरा साल ज़ाया करना है? उसके बाद दोस्तों मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ कि मेरे ख्याल से कोई पॉलिसी वाज़े ही नहीं है। किस लिहाज से? आपने वो खेल सुना होगा जेवलिन थ्रो, उसके अंदर जो पाकिस्तान के वो शायद राशिद नाम था उसका, नहीं अरशद नदीम, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। पाकिस्तान के अंदर उनको इनामात दिए गए और ये ऐलान हुआ कि जिस कोच ने इस बच्चे को तैयार किया, ट्रेन किया, उसके लिए भी इनाम की जो रकम थी वो रखी गई। क्यों रखी? यही वजह थी ना कि उनको ये लगा कि यार उस टीचर की भी मेहनत है उसको कामयाब करवाने में, तो उन्होंने उसके लिए इनाम भी रखा। अब दूसरी मिसाल देखें, जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, माशाल्लाह आपको पता ही है कि एशिया कप में जो इन्होंने झंडे गाड़े हैं, जब वो कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाते तो कोच नहीं बदले जाते, कैप्टन नहीं बदला जाता। कहने का मकसद ये है, जब ऊपर ये माइंड बन जाएगा ना हर टीचर का, हर प्रिंसिपल का, कि मेरे बच्चे जो मेरे अंडर में यानी कि अंडर में आते हैं वो फेल हों या पास हों, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी तनख्वाह जो है वो वैसे की वैसे ही है, मुझे अलाउंसेस जो मिलते हैं वो वैसे ही मिलेंगे, मेरी प्रमोशन वैसे ही होती जाएगी। तो दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर हर घंटे में हम मजदूरी ही पैदा करेंगे, ना कि हम सरमाया पैदा करेंगे बच्चों की सूरतों में। आने वाली नस्लों को हम अगर इसी डगर पर डाल देंगे ना कि हाँ आपका ही कसूर है, आप पढ़ते सही नहीं हैं, आपने पढ़ा क्यों नहीं सही, तो दोस्तों इससे बच्चे का माइंड तो ख़राब होगा ही। वो गुस्से में फ़ैसला करेगा कि अब मैंने पढ़ना नहीं है। जैसे वो मुझे कह रहा था कि अब मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि घर वाले भी बातें करते हैं।
मैंने उसको कहा क्यों घर वाले 12वीं तक आप आ गए हो, क्या घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे? उसने कहा सपोर्ट तो कर रहे हैं, कभी मैं उनको ये कह आगे कहता हूँ कि मुझे इतने पैसे चाहिए स्कूल के लिए, कभी इतने चाहिए, मैं खुद शर्मिंदा होता हूँ। कुछ वो मान भी रहा था कि यार हाँ, घर वालों के साथ, घर वालों के ऊपर मैं बोझ की सूरत इख्तियार कर चुका हूँ। तकरीबन वो 18-20 साल की उम्र थी उसकी। लेकिन एक साइड पर वो ये भी मान रहा था कि यार कसूर टीचर का भी था, हम कह रहे थे लेकिन टीचर नहीं बदला गया। अब बात ये करते हैं कि अगर बच्चे का कसूर था तो यार बात करने की, मैं आपने पहले भी ये सवाल उठाया कि वो 12वीं तक कैसे पहुंच गया। दूसरी बात, आप ये भी कह सकते हैं कि यार 12वीं तक ज़रूरी तो नहीं कि हर लायक बच्चा ही पहुंचता है। 33 नंबर वाला भी पहुंच जाता है, 40 वाला भी पहुंच जाता है, 90 वाला भी पहुंच जाता है। लेकिन यार उसकी कैटेगरी भी तो हो सकती है ना, उसके वालिदैन को उसकी रिपोर्ट भी तो दी जा सकती है ना। कैटेगरी मुख्तस नहीं हो सकती कि यार ये इतने नंबरों वाले हैं, ये इतने नंबरों में रहेंगे, ये इतने नंबरों वाले हैं, इतने नंबरों में बच्चों में रहेंगे। मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चा, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बात कर रहा हूँ कि एक बच्चे की वाकई अगर तालीमी काबिलियत इस तरह की नहीं है कि वो हर बात अच्छे तरीके से समझ सके, तो कहने का मकसद ये है कि एक साइड पर उसने हो सकता है 40 नंबर लिए हों तो वो पास हो गया हो, तो जो 90 नंबर लेने वाला है वो ज़्यादा काबिल होगा। अब एक टीचर जो है वो एक बात बता रहा है, जो 90 जिसने नंबर लिए हैं वो अच्छे तरीके से समझ रहा है, लेकिन 40 वाले को उसकी समझ नहीं आ रही। ऐसे ही है। तो यार कैटेगरी मुख्तस कर दी जाए ना कि 40 वाले को जो बातें समझ आती हैं उसको उसी तर्ज पर टीचर मिले कि वो जो उनको बातें बता सके, उनको उनकी जो समझ के मुताबिक है उनको पढ़ा सके, और जो 90 नंबर लेने वाला है उसको काबिल टीचर दिया जाए, उसी हिसाब से टीचर दिया जाए। कहने का मकसद ये है कि जो 40 नंबर वाले हैं उनको ज़्यादा काबिल टीचर देना चाहिए दूसरों की बनिस्बत, क्योंकि उनको आसानी के साथ समझ नहीं आती। अब मैंने ये तो बात कर दी कि बच्चों का भी कसूर हो सकता है, बच्चे कम अक्ल भी हो सकते हैं, वैसे कहना नहीं चाहिए उनकी तौहीन है, कम जहन भी हो सकता है किसी का, ज़रा समझने में देर लगती होगी, मुश्किल पेश आती होगी। ये क्यों आती है ये भी मैं आगे टॉपिक पर इस पर भी बात करूँगा। आगे मैं नेक्स्ट टाइम ना इसके मतलब भी वीडियो बनाऊँगा कि हमने बच्चों पर जो जा बजा अपने बोझ डाले हुए हैं ना, ये उसकी वजह से भी होता है। अच्छा, अभी आपको इसकी समझ नहीं आएगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊँगा। अच्छा, जब मैं कभी ये इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगा तब आपको पता चलेगा। उसके बाद आप टीचर की बात कर लेते हैं। जब टीचर को ये डर होगा कि यार मेरे बच्चे अगर 30 में से 10 फेल हो गए, या मैंने साल के अंदर इनकी पहले रिपोर्ट ना की कि यार इस तरह के ये बच्चों की हालत है, ये पास नहीं हो सकते, पहले ना मैं रिपोर्ट पेश करूं, या बाद में अगर 10 बच्चे फेल हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं, जितनी भी हद मुकर्रर की जाए, तो मेरे अलाउंसेस जो हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे, मेरी नौकरी को ख़तरा हो सकता है, मुझे तनख्वाह में प्रॉब्लम हो सकती है, प्रमोशन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो उस डर के अंदर ज़्यादा तवज्जो के साथ बच्चों को पढ़ाएगा। बताएं, आप अगर स्टूडेंट हैं, आप खुद कहते होंगे, हर स्टूडेंट को ये शिकायत रहती है जो पढ़ने की कोशिश करता है, उसको ये शिकायत होगी कि यार ये टीचर जो है ना मेरा, इसकी बातें ही नहीं ख़त्म होती। लेकिन जो टीचर है ना, जिसका पढ़ाने का ज़हन है ना, अगर बच्चा बातें करेगा ना तो वो घर वालों को बुलाकर शिकायत करेगा कि यार ये आपका बच्चा ना पढ़ाई पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा। अगर एक घर वालों को पहले ही रिपोर्ट दे दी जाए, स्कूल में रिपोर्ट जो है सबमिट कर दी जाए कि आप ये बच्चा इस तरह से पढ़ रहा है, ये सही तरह पढ़ नहीं पा रहा, तो घर वाले उस पर तवज्जो ज़्यादा दें। क्या वजूहात हैं जिसकी बिना पर वो बच्चा नहीं पढ़ पा रहा। जब हम घर वाले बच्चों को ही कसूरवार ठहराएंगे कि आपका ही कसूर है, मैंने बता दिया कि कहीं बच्चों का भी कसूर होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं हर जगह पर बच्चा ही गलत हो। दूसरा, मैं अब टीचर की भी बात कर रहा हूँ। कहने का मकसद ये है कि टीचर्स को और पाकिस्तानी गवर्नमेंट या पंजाब गवर्नमेंट को भी पॉलिसी वाज़े करनी चाहिए कि अगर किसी स्कूल के अंदर इतनी तादाद बच्चों की क्लास में है, उन बच्चों की, जिसे कहते हैं ना, तालीमी काबिलियत के बुनियाद पर ही टीचर की जो है ना प्रमोशन होगी, ताकि टीचर को भी पता हो, उसको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास हो। जैसे क्रिकेट के कोचेज़, उनको भी एहसास होता है, या कैप्टन को एहसास होता है कि ख़राब कारकर्दगी मुझ पर ज़िम्मेदारी आयद होगी।
हम आसानी के साथ बच्चों पर डाल देते हैं। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देख लिया है तो इसका मतलब है आपने पूरी वीडियो देख ली है। दोस्तों, आप इस वीडियो के मतलब क्या राय रखते हैं, क्या ऐसा होता है या नहीं होता, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे हौसला अफजाई बढ़ती है, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आगाही पहुंचती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।